गुड मॉर्निंग। देखिए, आज एक्सरसाइज 3.3 है ना। इसको हम एनसीईआरटी का है, चैप्टर एक्सरसाइज है 3.3। इसको आज हम बनाएंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम पहले भी बता चुके हैं, है ना। फिर देखिए बता रहे हैं, जैसे x प्लस वाई, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14। फिर दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन आपका 2 है। प्रतिस्थापन विधि में बनाना कैसे है कि समीकरण 1 चाहे 2 से x चाहे y का मान निकाल के, है ना। समीकरण 1 चाहे 2 से समीकरण 1 चाहे 2 से x चाहे y का मान निकाल के, हम अगर समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे, या y का मान निकालते हैं तो इसके बाद हम इसमें रखेंगे, y का मान इसमें से निकालते हैं तो इस समीकरण में रखेंगे। चलिए हम चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 1 आपका है x प्लस वाई बराबर, है ना, x प्लस वाई बराबर 14 है। इसलिए x बराबर हमारा हो गया 14 माइनस वाई, प्लस था बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इस, है ना। ये हो गया x का वैल्यू। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख देंगे। 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है ना। यहाँ x का वैल्यू कितना आया है, तो 14 माइनस वाई बराबर 4, है ना। यहाँ देखिए ये 14 हो गया आपका, माइनस 1 माइनस वाई तो माइनस 2y, अब बराबर इधर 4 हो जाएगा। तो माइनस 2y, आई 14 जो है प्लस है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 14 लिख दिए। अब माइनस 2y, अब 14 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 10, दोनों तरफ माइनस है तो कट गया, है ना। ये 2 से हमारा कट जाएगा तो 2 पर से 10 हो जाएगा। इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। जब y का मान निकल गया तो y का मान समीकरण 1 से 2 में रख दीजिए। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। y का मान कितना है 5, तो x प्लस 5 बराबर 14। इसलिए x बराबर, है ना, 14, आई जाके उधर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। इसलिए x बराबर 14 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 9 5 14। अतः x बराबर, है ना, 9 और, है ना, y बराबर कितना हो गया 5। आंसर लिख लीजिए। ये है आपका प्रतिस्थापन विधि, है ना। प्रतिस्थापन विधि में ऐसा ही हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब उसके बाद हम 2 नंबर बनाते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3, उसके बाद s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ये आपका 1 नंबर है, ये क्या है 2 नंबर है। देखिए सबसे पहले हम क्या बोले थे आपको कि समीकरण 1 चाहे 2 से, है ना, x चाहे t का मान निकाल लेंगे। अगर x का मान निकालते हैं समीकरण 1 से तो समीकरण 2 में हम रख देंगे। हम समीकरण 2 से अगर निकालते हैं किसका मान, x चाहे t का, तो हम इसमें रख देंगे। अगर इसमें से निकालते हैं तो इसमें रखेंगे। चलिए हम समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से 1 आपका क्या है, s माइनस टी बराबर 3, तो यहाँ s बराबर निकाल लें तो 3 प्लस टी हो गया। अब जो है s का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो अब लिखेंगे
एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका क्या है, एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है। अब ई एस के जगह पर हम क्या रखेंगे, है ना, तो 3 प्लस टी बटा 3 और प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब देखिए यहाँ जो है, अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, इससे भाग देंगे 2 आएगा, 2 जाके इसमें गुना होगा तो 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 प्लस 2t हो जाएगा, है ना। फिर इससे भाग देंगे तो 2 3 6, तो यह कितना हो गया, 3t हो गया, आई 6 हो गया। अब इसमें समान जाति को जोड़ दीजिए तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5t और बटा कितना हो जाएगा 6 और बराबर इधर 6 हो गया। आइए इधर, इसलिए है ना 5t बराबर ही जाके इस 6 में इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, है ना। और यह जो है जाके उधर घट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 6, इसलिए t बराबर 36 में से 6 हो गया 30 और बटा 5, 5 6 30, यानी t का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। जब t का मान निकल गया तो यहाँ पे इसको 3 मान लेते हैं, है ना। t का जब मान निकल गया तो समीकरण 3 में 1 2 3 किसी में भी रख लीजिए, लिखेंगे t का मान समीकरण, है ना, 3 में रखने पर तो 3 आपका क्या कहता है, 3 आपका है यहाँ s बराबर 3 प्लस टी, है ना। तो यहाँ पे 3 प्लस टी का मान 6 है। अब 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, अतः है ना s बराबर 9 और t बराबर कितना हो गया 6, आंसर हो गया, लिख लीजिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। चलिए इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 1 से पहले चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 आपका क्या करता है 3x माइनस वाई बराबर 3, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 3x बराबर, यह 3 माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, है ना, ये हो जाएगा प्लस, ये 3 था तो इधर है यहाँ पे, इसलिए x का मान निकालेंगे तो 3 प्लस वाई, आई गुना था तो इधर आएगा तो भागा 3 हो जाएगा। तो अब इसको हम 3 मान लेते हैं। चलिए x का वैल्यू निकल गया, इस x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 आपका क्या कहता है यहाँ पे 9x माइनस 3y बराबर 9, यहाँ x हम लिखेंगे तो 9, है ना, आई हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो 3 प्लस वाई बटा 3 और माइनस कितना 3y बराबर 9। देखिए यहाँ 3 है, इससे हम कटाएंगे तो ये कट जाएगा 3 हो जाएगा, अभी 3 जाके इसमें गुना होगा तो 3 3 9 प्लस 3y, है ना, 3y और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y। एक मिनट, ये क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ है ना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिए, यहाँ पे प्लस 2 नंबर में प्लस का चिन्ह रहेगा, यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह, ठीक है। चलिए यहाँ प्लस का चिन्ह कर देते हैं और प्लस का ही है, तो यहाँ पे 3y, है ना, 3y बराबर क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ देखिए ये 3 और 3 कितना हो गया 6y, इधर 9 माइनस 9 हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 0, इसलिए y बराबर आपका 0 बटा 6, तो 0 हो गया। y का मान कितना आ गया 0। अब y का मान समीकरण 1 चाहे 2 चाहे 3 कोनों में रख दीजिए, ठीक है। और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 आपका क्या है x बराबर 3 प्लस वाई बटा 3, तो यह हो गया 3 प्लस वाई का तो मान 0 आया है यहाँ पे, है ना, तो इसके जगह पर 0 रखेंगे। अब बटा 3 बराबर 3 बटा 3, ये कटकर मान क्या हो जाएगा 1, अतः
एक्स बराबर 1 और वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ये जांच कीजिएगा तो 3 गुना 1 तो 3 और -0 3 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन में गलती दिया हुआ था, माइनस की जगह पर प्लस होगा। ठीक है, आप लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, √x प्लस √3 वाई बराबर 0 और √3x प्लस √8 वाई बराबर 0। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो x और y का मान हमेशा 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 आपका है √2x प्लस √3y बराबर 0। इसमें हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो √2x है ना बराबर ये जाएगा तो उधर हो जाएगा आपका -√3y है ना, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -√3 है ना y बटा 2। x का मान निकाल गया, ये इक्वेशन आपका 3 हो गया। चलिए अब x का वैल्यू है ना हम समीकरण किस में रख देंगे 2 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दे रहे हैं है ना। 2 आपका क्या करता है यहाँ पे √3x माइनस √8y बराबर 0। तो यहाँ देखिए √3 x का वैल्यू यह आया है, तो यहाँ पे -√3y बटा कितना √2 है ना, तो √2 और -√8y बराबर 0। चलिए इसको गुना कीजिएगा तो -3y बटा √2 हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा 8 √8y बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, हम यहाँ बना देते हैं, दोनों में कॉमन है y, तो y बाहर निकाल लीजिए, ये बच गया आपका -3/√2 है ना। आई हो गया आपका -√8 है ना बराबर इधर 0, इसलिए y बराबर 0 बटा ये आके गुना है तो भागा हो जाएगा यहाँ पे -3/√2 और -√8। जब इससे भाग दीजिएगा 0 में तो क्या आएगा मान 0 आएगा, तो y इसलिए y का मान कितना हो गया 0। जब y का मान निकल गया तो इसको मान हम किस में समीकरण 1 2 चाहे 3 किसी में भी रख सकते हैं, है ना। ये 1 है ये 2 है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 आपका क्या है, 3 आपका देखिए तो 3x बराबर क्या है -√3y बटा √2। अभी -√3y के जगह पर क्या रखेंगे 0 बटा √2। अभी ऊपर 0 हो गया, इधर फिर √2 से भाग देंगे तो मान क्या हो जाएगा 0। अतः है ना x का मान 0 और y का मान 0, यही आंसर। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखे रूट वाला तो एक्स वाई का मान समझिए कि आपका मान क्या होता है 0 आता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ था प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है ना। 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर 2। यहाँ x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6 दिया हुआ है, 13 बटा है ना 6। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, चाहे रुकिए यहाँ पे हम पहले इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ हम इसको क्या कर देते हैं छोटा। कैसे छोटा करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 3x/2 माइनस 5y/3 दोनों का अब बराबर कितना है 2 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6।
2 तिहाई 6 3 तिहाई 9x, 3 दूना 6 5 दूना 10y, अब बराबर ये जाके है ना, अब उधर ये 2 हो गया तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर है ना, ये आप देखिए x/3 प्लस y/2 बराबर 13 क्या है 6। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 तक 2x प्लस 2 तिहाई 6 तक 3y, अब बराबर यह क्या हो गया 13/6। बराबर के दोनों तरफ अगर सेम चीज रहता है तो यह कट जाता है, ये कट जाएगा तो बच जाए क्या जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर 13, है ना। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा है ना 2 से। 1 आपका क्या है, 1 यहाँ पे है 9x माइनस 10y बराबर 12, उसके बाद 2x, है ना। चाहे इसको अभी छोड़िए, यहाँ से समीकरण 1 से पहले x का मान निकाल लीजिए। लिखेंगे समीकरण, है ना, कैसे प्रतिस्थापन विधि से बनाना है समीकरण 1 से। तो 1 से आपका 9x माइनस 10y अब बराबर क्या है 12 है। 9x है ना 12 प्लस 10y, है ना, इसलिए x बराबर 12 प्लस 10y बटा 9। इसको आप 3 मान लीजिए। चलिए x का वैल्यू निकल गया। x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 आपका क्या है यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 13, है ना। तो x यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 12 प्लस 10y बटा 9, है ना। आई हो जाएगा आपका 3y बराबर कितना 13। इतना हो गया। चलिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 12 दूना 24 प्लस 10 दूना 20y बटा ये 9 प्लस, है ना, ये 3y बराबर 13। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका भी एलसीएम ले लीजिए तो ये 9 हो जाएगा। ये 24 प्लस 20y, है ना, अभी जाके इसमें गुना हो जाएगा तो 9 तिरका कितना हो जाएगा 27y बराबर 13। अभी जाके इसके साथ गुना हो जाएगा तो 24 प्लस 20 और 27 कितना हो गया 20 20 40 और 47y 13 सत्ते 13 गुना कितना 9, 9 तिरका 27 के 7 हाथ में 2 और 9 का 9 2 11, 117 हो जाएगा। 13 में 9 से गुना किया तो कितना हो गया 117, इसलिए 47y बराबर 117। ये 24 जाके आपका घट जाएगा, 24 घट गया तो कितना हो गया, इसलिए 47y बराबर 7 में से 4 गया 3, है ना। उसके बाद हो गया आपका ये 2 7 में से 4 गया 3 2 11 9 2 11 93। 93 कितना से कट जाएगा तो यह हो गया आपका, यहाँ माइनस छूट गया था माइनस रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया ये माइनस है तो माइनस जाके उधर जुट जाएगा तो 117 प्लस 24 141 हो गया। आई 47y बराबर कितना हो गया 141 बटा 47, 3 से कट गया, y का मान 3 आ गया। अब यह निकल गया तो हम y का मान जब निकल गया तो y का मान समीकरण किस में रख दें, चलिए 3 में रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 आपका क्या है यहाँ x बराबर -12 प्लस 10y बटा कितना है 9, तो -12 प्लस 10 गुना कितना गया 3, है ना, बटा कितना हो गया 9, तो -12 प्लस 10 के कितना हो गया 30 बटा 9, तो 30 में से 10 में से 2 गया ये 8 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, आई हो गया 2 2 में से 1 गया 1 बटा कितना 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, है ना। इसलिए x बराबर क्या आ गया 2, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 आंसर।
एक्स का मान कितना आ गया 2 आ गया, वाई का मान कितना आ गया 3 आ गया। देखिए क्वेश्चन था 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, यहाँ माइनस था प्लस दे दिए थे तो माइनस हो गया है ना। कोई इससे यहाँ पे हम निकालें मान निकल गया, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से चलिए लिख लीजिए। ये आपका हुआ प्रति। देखिए वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए है ना, लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात करें जहां y = mx + 3 दिया हुआ। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो ये है 2x + 3y = 11, आई हो गया आपका 2x - 4y = -24। ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था। देखिए इसमें तो आपको कह नहीं रहा है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से जोन विधि से मन कर उससे हम हल कर सकते हैं। चलिए इसको लुप्ति करने से हम यहाँ तो ये दोनों सेम है तो हम इसको क्या कर देते हैं साइन चेंज कर देते हैं है ना। तो ये हमारा कट जाएगा। अब 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y, ई प्लस है तो कितना हो गया। चलिए 4 1 4 1 5 2 1 3 35 हो गया। इसलिए y बराबर कितना गया 35 बटा ये 7 7 बचे कितना हो जाएगा 35। y का मान क्या आ गया 5 आ गया। जब y का मान निकाल गया तो हम x का भी मान निकाल लेंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण है ना 1 में रखने पर 1 आपका क्या है 2x + 3y = 11। तो ये 2x + 3 × 5 = 11। तो 2x बराबर आपका 11 माइनस 5 15 हो जाएगा है ना। यहीं पे लिख देते हैं फिर। तो 2x बराबर 11 प्लस में ही माइनस है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा -4। इससे ये कट गया तो 2 यानी x का वैल्यू कितना हो गया -2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि m का मान ज्ञात करें जहां y बराबर क्या दिया हुआ है y बराबर दिया हुआ है mx है ना +3। तो y को मान तो मालूम है हमारा कितना है 5 है ना। m का मान मालूम नहीं है, इसका निकालना है। x का मान मालूम है -2 +3। तो इसलिए है ना ये इधर आएगा तो 2m हो जाएगा बराबर 3 है। इसको उधर भेज देते हैं तो -5। इसलिए m बराबर 5 में से 3 गया -2 बटा 2 से कट गया 1। इसलिए m का वैल्यू कितना आ गया -1। यही आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3 का क्वेश्चन है, इक्वेशन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। देखिए प्रतिस्थापन विधि तो बताते आ रहे हैं है ना। आप इसको प्रतिस्थापन विधि कहेगा तो प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, नहीं कहेगा तो आप जिस मर्जी से मन करे उससे बना सकते हैं। इक्वेशन है तो देखिए सबसे पहले लिखा है 2 संख्याओं का अंतर है ना। आपको हम इसके पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं कि कैसे दो संख्या वाले आधारित प्रश्न को कैसे हल किया जाता है ना। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बता चुका है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे माना कि इकाई अंश मानेंगे। माना कि इकाई अंक बराबर इकाई अंक आपका कितना हो गया x हो गया तथा दहाई अंक बराबर कितना हो गया ये y हो गया है ना। इसलिए संख्या हो जाएगा। तो संख्या कितना हो जाएगा तो 10y प्लस क्या हो जाएगा x। अब पलटने पर प्राप्त संख्या बराबर तो 10x प्लस क्या हो जाएगा y। तो प्रश्न से पहले हम बोले थे कि इतना काम कर लेना है, ठीक है। जब भी संख्या पर आधारित प्रश्न है
तो पहले इतना आपको लिख लेना है। सबसे पहले मान लेना है कि मानक की इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है। उसके बाद है ना संख्या बराबर 10y प्लस x है ना, पलटने पर संख्या हमारा क्या होगा तो 10x प्लस y। इतना पहले काम कर देना है, उसके बाद लिखेंगे तो प्रश्न से। अब आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। लिख रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। 26 है एक संख्या दूसरी संख्या से। इसमें तो चर्चा आपका नहीं दिया है कि इकाई संख्या माना हुआ, तो इसमें हम यहाँ पे संख्या लिख देते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। चलिए दो संख्या हो गया, दो संख्या हो गया आपका। इसमें हम ये क्वेश्चन हेडिंग छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये हेडिंग नहीं होगा है ना। इसमें संख्या दे रहा है तो संख्या के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि पहली संख्या। इसमें लिखेंगे माना कि है ना पहली संख्या बराबर x तथा है ना दूसरी संख्या बराबर है ना क्या लिखेंगे y। तो प्रश्न से किस है ना, तो प्रश्न से इसमें 2 अंकों वाली चर्चा नहीं कर रहा है, सीधे क्या है संख्या पर आधारित प्रश्न है। इसलिए पहली संख्या को x मान लिए, दूसरी संख्या को y मान लिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, x माइनस है ना y बराबर क्या हो जाएगा 26। इसको इक्वेशन नंबर 1। फिर अगला स्टेप कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या है ना इसका ही 3 गुनी है, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो x माइनस ये क्या हो गया 3y बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो देखिए आपका मर्जी। आप है ना क्वेश्चन में जब लिखा रहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। नहीं दिया रहेगा तो आप कोई भी विधि से, 5 विधि बचा चुके हैं इसको हल करने के लिए। 5 विधि से किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से हम क्या करते हैं x चाहे y का मान निकाल लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 26 दिया हुआ है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 26 प्लस y। जब x का वैल्यू निकल गया तो x का मान समीकरण लिखेंगे x का मान समीकरण है ना कितना में रख दे तो 2 में। 1 से निकाले हैं तो 2 में रखने पर तो 2 हमारा क्या है आपका x माइनस 3y बराबर 0 दिया हुआ है। और x का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। देखिए यहाँ 26, ये 3y में से 1y चला गया तो माइनस 2y बराबर 0। इसको उधर भेज देते हैं तो 2y इधर 26। 13 दूना कितना हो गया 26। y का मान क्या हो गया 13, तो y का मान निकल गया 13। अब निकालते हैं दूसरी संख्या है ना, तो y का मान हम किसी एक में रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 आपका क्या है x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया आपका x माइनस ये आपका 26 है, x माइनस वाई बराबर 26 दिया हुआ है। y का मान निकल गया है तो y हमारा x बराबर माइनस 13 अब बराबर हमारा क्या हो जाएगा 26। x बराबर क्या हो जाएगा 26 प्लस 26 प्लस कितना हो जाएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26। y का मान यहाँ हो गया आपका मान निकाले थे x का मान निकाले यहाँ रख दिए। यही हो गया आपका, इसमें से घटा था इतना 2y हो गया, ये गया था इधर माइनस 13 हो गया। कितना हो गया माइनस, इसको उधर भेज दिए इतना हो गया तो 13 हो गया। अभी y का मान निकल गया, y का मान जब निकल गया तो माइनस 13 जाके उसमें जुट जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। इसलिए x का मान कितना हो गया 6 3 9 आई 2 1 3 39 हो गया। अतः पहली संख्या आपका कितना है, अतः पहली संख्या बराबर ये वो कितना है 39 और दूसरी संख्या बराबर 13।
देखिए 39, यहाँ जांच करना है तो जांच कर लीजिए कैसे। x माइनस वाई बराबर 26 लिखा है, तो x का मान कितना है, x का मान 39 माइनस 13 बराबर 26। 9 में से 3 गया कितना हो गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26 बराबर 26, या इसलिए ये आपका इक्वेशन सही है। यानी x का मान कितना हो जाएगा, एगो पहली संख्या कितना हो गया 39 और दूसरी संख्या कितना हो गया 13, लिख लीजिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लिख रहा है क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। लिख रहा है कि दो संपूरक जानते हैं ना, संपूरक दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसको हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक क्या हो गया, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोटि पूरक कहते हैं। तो संपूरक दिया हुआ है तो लिखेंगे माना कि दो संपूरक कोणों में से एक कोण बराबर है ना, दो कोणों में से एक कोण, चाहे बड़ा कोण ले लेते हैं, बड़ा कोण बराबर, तो इसको x डिग्री मान लेते हैं, तथा छोटे कोण बराबर, छोटे कोण का मान कितना हो जाएगा y डिग्री। चलिए तो प्रश्न से है ना, लिख लिए कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण का मान कितना मान लिए तो x डिग्री, तथा दो छोटे कोण का कितना मान लिए तो y डिग्री, है ना। अब तो प्रश्न से क्वेश्चन में करा दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण, है ना, बड़ा कोण, तो बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ई अधिक है, तो छोटा किस में जोड़ देंगे, इसमें, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना हो गया ये 18, इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए आप तो जानते हैं कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो दो जब संपूरक है, बड़ा छोटा है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2। क्यों, तो संपूरक कोण है, क्या है जी, संपूरक कोण से, संपूरक कोण है इसलिए क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, दो कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है तो 90 डिग्री। अब चलिए समीकरण 2 1 हो गया, 2 हो गया, आप इसको प्रतिस्थापन से मन करें, प्रतिस्थापन से, लुप्तीकरण से मन करें, लुप्तीकरण विधि से, जिस विधि से आपको बनाना है बना सकते हैं। चलिए इसको अब लुप्तीकरण पर बना दें, चलिए इसको हम फिर प्रतिस्थापन से बना देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या कहता है 1 से, समीकरण 1 आपका है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, है ना, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। देखिए x का वैल्यू निकल गया, अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 आपका यहाँ बना देते हैं, 2 आपका क्या है, 2 आपका है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, इसका मान निकल रहा है x का निकला है, तो 18 प्लस वाई या प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एक वाई कब वाई हो जाएगा 2y, आई 180 में से 18 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 10 में से 8 गया 2, है ना, ये हो गया कितना 7, 7 में से गया 6, आई 162 बटा 2, 2 8 16, 2 एकम 2, ये गुना में था इधर आ गया था भागा में, यानी कि y बराबर कितना हो गया 81 डिग्री, है ना। और जब y का मान मालूम हो गया तो y का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख दें, चलिए 3 में रख देते हैं, 3 में रखने पर 3 आपका क्या है x बराबर y प्लस 18, है ना, तो ये 18 प्लस 81 यानी कि 8 1 9 99 डिग्री हो जाएगा। अतः
बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर कितना हो जाएगा, छोटा कोण बराबर कितना, छोटा का मान निकाले थे 81 डिग्री, यह हो गया। आज जब ये दोनों को जोड़ेंगे 99 और 81 को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, क्योंकि यह दोनों क्या है, समपूरक कोण है। समपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, और कोटि पूरक का मान कितना होता है तो 90 डिग्री, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि एक क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 38 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करिए। क्वेश्चन इस टाइप को हम पहले भी बता चुके हैं। चलिए लिखेंगे कि माना कि, है ना, क्रिकेट टीम, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। तो प्रश्न से अब प्रश्न में तो कह रहा है कि 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य कितना है 3800 रुपया है। तो 7x प्लस कितना हो जाएगा 6y बराबर 3800 रुपया, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य कितना है 1750 रुपया। तो 3x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 1750, इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसको हम लुप्तीकरण विधि से बना देते हैं। लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन में इसमें हम क्या कर देते हैं, 5 से ऊपर गुना कर देते हैं, 6 से नीचे कर देते हैं। इसमें गुना के 7 पचे 35x प्लस 6 पचे 30y, 38 में, है ना, आप गुना कर लीजिए 5 से। 38 में 5 से गुना कीजिएगा तो 8 पचे 40, हाथ में 4 4 3 12 और 4 16,000 हो जाएगा। इससे गुना कीजिएगा 6 तिरका 18x प्लस 6 पचे 30y बराबर 6 में 1750 में 6 से गुना कीजिएगा तो 10 105, 6 पचे 30 के 0, है ना, 6 पचे 30 के 0। उसके बाद 6 पचे 30, 1 मिनट, 17 में 17 175। अब 6 से 6 पचे 30 के 0, हाथ में 3, 7 तिरका 6 7 6 42 और 3 45 के 5, है ना, हाथ में 4 6 का 6 4 4 10, है ना। तो यह हो गया आपका 1050 1 0 पहले से इतना हो गया, है ना। अब इसको साइन चेंज कीजिए तो ये माइनस 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 ये कट गया। आप 35 में से 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 15 15 में 60 गया 7, है ना। ये हो गया 2 2 में से 17x, इधर 16,000 में से 10,500 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8500। कितना आ जाएगा 8500। इसलिए x बराबर क्या हो गया 8500, है ना, अब बटा 17। तो 17 पचे 85 500 आ गया। यानी कि एक x का मान निकल गया। तो x का मान जब निकल गया तो x का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 आपका क्या कर रहा है यहाँ पे 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x का मान कितना है 500, तो 7 गुने 500 प्लस 6y बराबर 3800। इसलिए 6y बराबर कितना हो जाएगा 3800 और 7 पचे 3500। तो इसलिए y बराबर 3,500 हो जाएगा, घटेगा तो बटा 6 तो 50 हो गया। y का वैल्यू कितना हो गया 50। तब पूछ रहा है कि प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना होगा, गेंद तो ये हो गया बल्ला का मूल्य, इसलिए बल्ले का मूल्य बराबर, तो बल्ले का मूल्य कितना हो गया 500 और गेंद का
गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया। ठीक है, लिख लीजिए। गेंद का मूल्य आ गया 500, बल्ले का मूल्य आ गया 500 और गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपया। वीडियो को है ना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। चलिए अभी इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कह रहा है का एक नगर में टैक्सी के भाड़े पे एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है ना 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि है ना माना कि टैक्सी के लिए नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया है तथा अतिरिक्त भाड़ा y रुपया है। तो प्रश्न से क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है नियत भाड़े, एक नगर टैक्सी के लिए भाड़े एक नियत भाड़े और अतिरिक्त में चली गई दूरी के लिए सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया। देखिए 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया। तो 10 किलोमीटर के लिए हमारा पहले तो नियत भाड़ा है और 10 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा में 10 हम गुना कर देंगे 10 से, तो ये कितना रुपया हो जाएगा 105 रुपया के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है कि नियत भाड़ा आपका 1 है और 15 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा 155 रुपया है, बढ़ जाता है ना। नियत भाड़ा से जैसा ही हम ज़्यादा दूरी तय करते हैं तो भाड़ा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यह हो जाएगा 15y अब बराबर कितना हो जाएगा 155। इक्वेशन नंबर 2। यहीं पे इसको बना दीजिए लुप्तीकरण विधि से, यहाँ साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कट गया, 15 में से 10 गया -5y है ना। 155 में से 105 चला जाएगा तब 50, 5 में से 5 गया 0 है ना, ये 5 -50 ये कट जाएगा, इसलिए ये भी हमारा कट गया, 10 × 5 = 50। y बराबर कितना आ गया 10 आ गया। y का मान कितना आ गया 10। अब y का मान जब 10 आ गया तो y का मान समीकरण 1 तथा 2 में रख देंगे। y का मान है ना समीकरण 1 में रखने पर 1 आपका क्या है, 1 आपका है x + 10y बराबर 105। तो ये हो जाएगा आपका x + 10 × 10 बराबर 105। चलिए इसको इधर बनाइए, तो ये हो जाएगा आपका x + 100 अब बराबर कितना है 105। इसलिए x बराबर 105 और माइनस कितना हो जाएगा 100, तो ये मान हो गया 5। यानी कि x क्या माने थे, नियत भाड़ा। x का वैल्यू कितना हो गया 5 रुपया जो है वह नियत भाड़ा है और y का मान कितना हो गया 10 है, तो ये अतिरिक्त भाड़ा हो गया है ना। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो लिखेंगे इसलिए 25 किलोमीटर है ना दूरी तय करने में भाड़ा बराबर, तो नियत भाड़ा आपका 1 है, आई 25y हो जाएगा, तो ये 5 + 2 25 गुना कितना हो जाएगा 10, तो 5 + 25 जहाँ 250 हो जाएगा, यानी कि 255 रुपया। आपका आंसर कितना गया 255 रुपया। आपका नियत भाड़ा जो है वह आया 5 रुपया और अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10 रुपया। दोनों तब 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए भाड़ा पूछ रहा है, तब 25 किलोमीटर हमारा अतिरिक्त दूरी हो गया।
तो x प्लस 25y हो जाएगा। x का मान 5 हो गया। अब आप प्लस 25 गुना 10 यानी कि 250, 250 में 5 जोड़ेंगे 255। यह आपका कुल टोटल भाड़ा हो गया। कितना के लिए? 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। देखिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया। ये भी क्वेश्चन हम बताया है ना। लिखेंगे माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो प्रश्न से अच्छा भिन्न कितना हो जाएगा? भिन्न बराबर x बटा y। अब तो प्रश्न से है ना। भिन्न हो गया, अंश ऊपर को, भिन्न के अंश ऊपर वाला हो गया, हर नीचे वाला हो गया, है ना, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो अब देखिए कह रहा है क्या, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, x इसमें भी हम 2 जोड़े और इसमें भी जोड़े 2, तो वह 9/11 हो जाता है। 9 बटा कितना हो जाता है? 11। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 11 से इसमें गुना होगा, 9 से इसमें गुना होगा, यानी कि 11x + 2 बराबर 9y + 2। तो ये 11x हो गया प्लस 11 दूना 22, ये 9y हो गया, 9 दूना 18। अभी हो गया 11x - 9y, ये 18 - 22 है ना। 9 में से तो 2y, 18 से -4 हो जाएगा, कटेंगे तो ये 2, इसलिए y बराबर कितना हो गया? -2। अब जब y का मान निकल गया तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। फिर अरे एक मिनट, यहाँ हमारा मान कितना हो गया? 11x - 9y बराबर -4। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये तो अलग है, आपका घटेगा थोड़ी। 11x में से 9y नहीं घटेगा, है ना। तो ये इक्वेशन हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है, फिर अगला स्टेप में करे, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, यानी कि अंश में भी 3 और हर में भी 3, तो भिन्न कितना हो जाता है? 5/6 के बराबर हो जाता है। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, है ना, x + 3 बराबर ये 5, है ना, ये y + 3। तो ये हो गया आपका 6x + 6 3 का 18, आई हो गया 5y, आप 5 3 15, है ना। तो ये 6x - 5y आप 15 - 18 बराबर -3, इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब निकल गया तो समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 आपका क्या है? 1 आपका है यहाँ पे 11x - 9y बराबर -4, आई 6x - 5y बराबर -3। तो एक आपका 1 है, एक 2 है। इसमें हम क्या करेंगे? लुप्तीकरण विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि, जो मन करे उससे बना दीजिए। चलिए ऊपर हम 5 से गुना किए, नीचे 9 से गुना किए, तो 11 × 5 = 55, x - 9 × 5 = 45, y -5 × 20, ये 9 से 9 × 6 = 54, x - 9 × 5 = 45, y बराबर 9 × 3 = 27। साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस, है ना, ये प्लस, ये कट गया, 55 में से 54 गया, x हो गया, आई 27 में से जाएगा तो 7। तब x का मान क्या निकल गया? 7 निकल गया। जब x का मान निकल गया तो x का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 आपका क्या है? 2 आपका है 11x - 9y बराबर -4, 11x 11 × 7 - 9y बराबर -4, है ना। चलिए इधर यहाँ से, चलिए
ये हो गया आपका 11×7=77, 11×7=77 -9y बराबर -4, तो ये 77 हो गया आपका। आई आएगा तो इधर +4, आई जाएगा तो उधर 9y हो जाएगा, इसलिए y बराबर 7 4 11 के 1, 81 या बटा 9 9 9 81, y का मान कितना आ गया 9 आ गया। अतः भिन्न बराबर आपका क्या था, x/y था, x का मान कितना है 7 आया है, 7 है ना, बटा 9, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये आपका इक्वेशन आंसर हो गया। लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ये भी क्वेश्चन हम बताए हुए हैं इस टाइप का है ना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के साथ गुनी थी, तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कर। सबसे पहले हम माना कि लिखेंगे, माना कि जैकब की उम्र बराबर x वर्ष तथा पुत्र की उम्र बराबर y वर्ष है ना। तो प्रश्न से अब देखिए 5 वर्ष बाद लिखेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र बराबर, देखिए अभी हम वर्तमान उम्र कितना मान लिए, x वर्ष मान लिए किसका, जैकब का, और पुत्र का उम्र कितना भी वर्तमान है y है। तो 5 साल बाद पुत्र का भी बढ़ेगा और पिता का भी बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। तो 5 साल बाद जैकब का उम्र कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा वर्ष। अब 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र बराबर, तो ये y + कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बराबर करेंगे। बराबर करेंगे तो कब बराबर होगा, कह रहा है का 5 साल बाद पुत्र की आयु उससे 3 गुनी आयु की थी, तो हम किसमें गुना करेंगे 3 से, तो 3 से पुत्र में गुना कर दिए। तो चलिए ये x + 5 हो गया, आई गुना हुआ तो 3y हो गया, और +5 3 15, तो यह हो गया x - 3y, आई 15 - 5 बराबर कितना हो गया 10, इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है कहा कि 5 वर्ष पूर्व, अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की उम्र बराबर, तो x - 5 हो जाएगा। पहले का अर्थ क्या हुआ, घट जाएगा 5 साल है ना। फिर 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र बराबर, तभी y माइनस क्या हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। अब ये भी हम दोनों को बराबर करते हैं। चलिए x - 5 बराबर y - 5, तो कह रहा है इससे 7 गुनी हो जाएगा। पुत्र से कितना गुनी हो जाएगा 7 से, तो पुत्र में 7 से गुना कर दिए, तो पिता की उम्र के बराबर हो गया। तो x - 5 7y -7 × 35। चलिए इसको सजाइए, x - 7y है ना, ये -35, ये जाएगा तो उधर +5, यानी कि अब कितना हो गया x - 7y बराबर -30, इक्वेशन नंबर 2। जब दो को इक्वेशन प्राप्त हो गया तब दोनों को हम क्या कर लेंगे, अब हल कर लेंगे कोई भी विधि से, समीकरण 1 तथा 2 से है ना। तो समीकरण 1 2 है, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, जो विधि से मन कर उसे हम बना सकते हैं। चलिए हम लुप्तीकरण विधि से बना रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 आपका है x - 3y बराबर 10, x - 7y बराबर -30। देखिए यहाँ पे
गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक अकेले एक्स है, खाली साइन चेंज कर दीजिएगा, माइनस प्लस आईओ प्लस ये कट जाएगा, इस 7 में से 3 घटा तो 4y, आई 30 और 10 कितना हो गया 40, 4 से कटाइएगा तो 10, यानी कि y का मान कितना आ गया 10। जब y का मान निकल गया तब है ना, x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 तथा 2 में हम y का मान रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 आपका क्या है 1 1 1 1, यहाँ x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3 गुना 10 बराबर 10, तो x बराबर 10, आई माइनस 30 हो गया, जाके उधर क्या होगा जुट जाएगा, तो जुटेगा तो कितना हो गया अब 40, 30 और 10 40। अतः जैकब की उम्र बराबर 40 वर्ष, और पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, पुत्र की उम्र बराबर 10 वर्ष। आंसर लिखिए, ये लास्ट क्वेश्चन था, अब यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल 3.3 खत्म हो गया, 3.4 कल बनाएंगे।